हमें सनस्क्रीन क्या रोज लगाना चाहिए या फिर हमें दिन में सनस्क्रीन कितनी बार लगाना चाहिए, एंड फोर्थ कि हमें कौन सा सनस्क्रीन लगाना चाहिए या फिर हम अपने लिए सनस्क्रीन कैसे सिलेक्ट करें। अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ उसे सुन के आपको एक्चुअल शॉक लगेगा कि माय गॉड, इस तरीके से भी स्किन डैमेज होती है। Hi to all my beautiful people out there. I hope you all are doing wonderfully great in your life. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो ये वीडियो है वो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज मैं आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ सनस्क्रीन के रिलेटेड। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। आज के वीडियो में मैं बेसिकली 4 टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। फर्स्ट, हमारे स्किन को सन से कैसे डैमेज होता है। सेकेंड, क्या सनस्क्रीन हमारे स्किन के लिए ज़रूरी है। थर्ड, हमें सनस्क्रीन क्या रोज़ लगाना चाहिए या फिर हमें दिन में सनस्क्रीन कितनी बार लगाना चाहिए। एंड फोर्थ, कि हमें कौन सा सनस्क्रीन लगाना चाहिए या फिर हम अपने लिए सनस्क्रीन कैसे सिलेक्ट करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि सन से हमारी स्किन को डैमेज कैसे होता है। एज वी ऑल नो, सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट ओनली फॉर अस, नॉट ओनली फॉर ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बल्कि सन जो है पूरे प्लैनेट के लिए और हमारे एंटायर सोलर सिस्टम के लिए ज़रूरी। But it is also true that the same sun can give us severe skin related issues like tanning, skin burning, wrinkles, pigmentation, redness on skin, several kind of skin allergies। इसके अलावा हमारे स्किन पे अनइवन स्किन टोन होना, आई डैमेज होना, स्किन टिश्यूज़ का डैमेज होना, एंड द वर्स्ट ऑफ ऑल इज स्किन कैंसर। येस, यू हर्ड मी एब्सोल्युटली राइट। स्किन कैंसर जो है वो सन की हार्श रेज से ही होता है। Now let's understand how it all happens। सन का जो रेडिएशन है या सन की जो रेज है उसका जो स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी ब्रॉड है और इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, UVA, UVB एंड UVC। आई एम श्योर आपने ये सारे टर्म्स जो है सुने होंगे। UV स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा वायलेट। UVC रेज जो है उसके लिए हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एज अर्थ की एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट ओजोन लेयर है वो UVC रेज को एटमॉस्फेयर में ही ब्लॉक कर देती है। एज अ रिज़ल्ट वो हमारी अर्थ की सरफेस पे रीच नहीं करती है और उसका हमारे शरीर पे या हमारे स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। बट जो मेन कल्प्रिट्स हैं वो है UVA एंड UVB। तो चलिए अब हम UVA एंड UVB को समझते हैं। जितनी भी रेज होती है उनकी कोई ना कोई वेवलेंथ होती है। बेसिक साइंस फ्रॉम क्लास 6, 7, 8 आई एम श्योर हम सब ने पढ़ा है, राइट। तो UVB रेज जो होती है उनकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ होती है। इस वजह से UVB रेज जो है उसका जो पेनिट्रेशन है वो स्किन में बहुत डीपर लेवल तक नहीं होता है। आइए अब समझते हैं UVB रेज जो है वो हमारी स्किन को कैसे डैमेज करता है। UVB रेज जैसे ही हमारी स्किन की सरफेस के ऊपर पड़ता है, हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसे हम लोग मेलानिन प्रोडक्शन बोलते हैं। अब जैसे ही बॉडी मेलानिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है, वैसे ही हमारे स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है या कलर जो है वो डार्क होने लगता है। एज अ रिजल्ट हमारे स्किन के ऊपर, सरफेस के ऊपर एक लेयर, ब्लैक डार्क लेयर जम जाती है, जिसे हम लोग टैनिंग बोलते हैं। अभी टैनिंग देखने में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, बट ये टैनिंग आपकी स्किन को जो है फर्दर सन की किसी भी हार्श रेज से डैमेज होने से सेव करता है। वो एक बैरियर का वर्क करता है आपकी स्किन के बीच में एंड रेज के बीच में। और यही रीज़न है जिसकी वजह से जो भी कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़ या फिर रीजन्स सन इक्वेटर के पास है, वहाँ पे जो भी रेसेस रह रही हैं उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा डार्क है। इक्वेटर अर्थ का वो रीजन होता है जो सन से थोड़ा क्लोज़र होता है। क्योंकि ये रेसेस यहाँ हज़ारों सालों से रहती आ रही है, इसलिए इनकी बॉडीज़ ने, इनकी जीन्स ने इस मैकेनिज़्म को बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लिया है ताकि इनकी बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन हमेशा ज़्यादा रहे, जिस वजह से इनका कॉम्प्लेक्शन ज़रूर डार्क होता है, बट सन से होने वाली कोई भी सीवियर डिजीज़ या फिर कोई भी सीवियर डैमेज इनकी स्किन में ना हो पाए मेलानिन की वजह से, क्योंकि इनकी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क होता है, जिसे हम टैनिंग बोलते हैं। वेयर एज जो रेसेस कोल्ड कंट्रीज़ में रहती है या सन की रीच से बहुत दूर रहती है, जहाँ सन रेज आराम से नहीं पहुँच पाती है, उन लोगों के बॉडी में जो ये मैकेनिज़्म है मेलानिन प्रोडक्शन होने का वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, जिस वजह से उनकी जो स्किन है उसका कॉम्प्लेक्शन भी बहुत लाइट होता है, यहाँ तक कि उनके हेयर का जो कलर है वो भी बहुत लाइट होता है। और क्योंकि इनकी बॉडी में मेलानिन प्रोडक्शन इतना लो होता है, जिस वजह से इस स्किन टाइप के जो लोग होते हैं या इस रेसेस के जो लोग होते हैं, उनकी जो बॉडीज़ होती है या उनकी जो स्किन होती है वो सन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। क्योंकि इनकी बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन होता नहीं है, जिस वजह से इनके स्किन के ऊपर जो टैनिंग का जो बैरियर फॉर्म होना चाहिए वो होता नहीं है।
एंड सन की जो रेज होती है, हार्श रेज, ये इनकी स्किन को काफ़ी डीपर लेवल तक डैमेज कर सकती है और सन की जितनी भी सीवियर डिजीज़ेस होती हैं वो भी होने का इन्हें चांसेस बहुत हाई रहता है। अब हम एशियंस में ये दोनों कैटेगरी के स्किन टाइप्स मिलते हैं बिकॉज ऑफ डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। लेट्स ऑल अंडरस्टैंड अबाउट UVA रेज। UVA रेज की जो वेवलेंथ है ये लॉन्ग वेवलेंथ होती है, जिस वजह से ये स्किन के कई डीपर लेवल तक जाके स्किन को डैमेज कर सकती है। क्योंकि UVA रेज का पेनिट्रेशन जो है काफ़ी डीप होता है, इस वजह से ये स्किन को सेल्यूलर लेवल पे जाके डैमेज करता है, स्किन की टिश्यूज़ को डैमेज करता है एंड इट कैन गिव सीवियर डिजीजेज लाइक स्किन कैंसर। अब ये सब डैमेजेस तो तब होते हैं व्हेन वी आर ओवरली एक्सपोज टू सन, लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ उसे सुन के आपको एक्चुअल शॉक लगेगा कि माय गॉड, इस तरीके से भी स्किन डैमेज होती है या इन चीज़ों से भी स्किन डैमेज होती है। तो आइए चलिए जान लेते हैं वो कौन से रीजंस हैं। नंबर 1, सारा दिन घर में या ऑफिसेज में जिन लाइट्स में हम बैठे रहते हैं, स्पेशली LED लाइट्स। LED लाइट्स भी ठीक सन की तरह ही UVA एंड UVB रेज जो है एमिट करती है। इसकी रेडिएशंस भी सेम होती है, इसलिए ये बिल्कुल सिमिलर वे से स्किन को डैमेज करता है। नेक्स्ट इज़ आवर कंप्यूटर स्क्रीन्स एंड आवर मोबाइल स्क्रीन्स। इन डिवाइसेस से भी सेम रेडिएशंस एमिट होती है। एज अ रिज़ल्ट ये भी हमारे स्किन को उतना ही डैमेज करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्किन को इन रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करके रखें। थर्ड एंड द मोस्ट शॉकिंग वन इज़ वॉट एवर कुकिंग वी डू इन आवर किचन, दैट ऑल्सो डैमेजेस आवर स्किन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सारा दिन जो किचन में छौके लग रहे हैं या फिर खाना बनाते समय जो धुआं उठ रहा है, इन सारी चीज़ों से हमारी स्किन जो है धीरे धीरे डैमेज होती है। अब आप सब कहेंगे कम ऑन सुष्मिता, ऐसा थोड़ी होता है। सालों सालों से हमारी नानी दादियाँ खाना बना रही है किचन में, हमारे दादा परदादा लोग बाहर काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, कभी उन्हें तो ऐसी कोई डिजीज़ नहीं हुई, उनकी स्किन में तो इस तरीके का कोई डैमेज नहीं हुआ है। अग्रीड, आई कम्प्लीटली अग्री विद यू ऑल। मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ, जिस समय में वो रहते थे उस टाइम को आज के टाइम से अब कंपेयर करिए। हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की डाइट कैसी थी, उस टाइम का पोल्यूशन कैसा था, उनका एनवायरनमेंट कैसा था, उनका नेचर से कनेक्शन कैसा था, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कैसी थी। और अब आते हैं हम अपने टाइम पे, हम रह रहे हैं कंक्रीट जंगल्स में। फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है बट उस लेवल की नहीं होती है। सारा टाइम हम घर में कंप्यूटर स्क्रीन्स पे या फ़ोन्स पे रहते हैं। नेचर को हमने इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है, नेचर से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, ना क्रॉप क्वालिटी अच्छी है, ना सॉइल की क्वालिटी अच्छी है, ना हमारी डाइट्स अच्छी है। सब तरफ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। हमारे एटमॉस्फेयर का जो ओजोन लेयर है वो डे बाय डे थिन होता जा रहा है। ओजोन लेयर ही है जो हमारे को सन की हार्श रेज को फिल्टर करके अर्थ पे भेजता है। तो अब आप बताइए कि अब ज़रूरी नहीं है हम अपनी स्किन का ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, क्या हमें सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए? सो माई आंसर वुड बी येस, अ वेरी बिग येस। ये सन से होने वाली जितनी भी स्किन डैमेजेस होती हैं उन सब का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, सनस्क्रीन। इसलिए सनस्क्रीन शुड बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर डेली स्किन केयर रूटीन। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हमें सनस्क्रीन रोज़ लगाना चाहिए? अगेन माई आंसर वुड बी येस। जी हाँ, हमें सनस्क्रीन रोज़ लगाना चाहिए विदाउट फेल। स्पेशली जो सन के पीक आवर्स होते हैं विच इज़ फ्रॉम मॉर्निंग 8:30 और 9 इन द मॉर्निंग टू 4 और 4:30 PM। तो इन पीक आवर्स में देयर शुड बी अ गुड लेयर ऑफ सन प्रोटेक्शन ऑन योर स्किन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें दिन में सनस्क्रीन कितनी बार लगाना चाहिए? देखिए, इसका जो आंसर है ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपकी सनस्क्रीन के ऊपर, बट मिनिमम आपको सन के जो पीक आवर्स हैं उसमें मिनिमम आपको 2 बार सनस्क्रीन जो है अप्लाई करना चाहिए। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हम कौन सा सनस्क्रीन परचेज़ करें? सनस्क्रीन परचेज़ करने के लिए आपको 3-4 फैक्टर ध्यान में रखने होते हैं। फर्स्ट फैक्टर कि सनस्क्रीन जो है वो आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो। मार्केट में बहुत सारे सनस्क्रीन्स अवेलेबल है, लाइक वाटर बेस्ड, जेल बेस्ड, क्रीम बेस्ड, लोशन बेस्ड। अब ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी स्किन को कौन सा सूट करेगा, आपके स्किन टाइप के लिए कौन सा सनस्क्रीन बेस्ट रहेगा, आप उसके अकॉर्डिंग सनस्क्रीन को चूज़ कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड फैक्टर इज़ सनस्क्रीन का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो अच्छा हो। अब सनस्क्रीन ओवरली केमिकल ना हो, उसमें ऐसे केमिकल्स ना हो
कि वो स्किन को तो प्रोटेक्ट कर रहा है बट एट द सेम टाइम आपकी स्किन को वो डैमेज भी कर रहा है। तो अच्छे इंग्रेडिएंट से बना हुआ सनस्क्रीन हो एंड आपके स्किन के लिए सूटेबल हो। थर्ड, ऑफ कोर्स वो पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए बिकॉज सनस्क्रीन्स आर एक्सपेंसिव। तो जो भी आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव सनस्क्रीन है आप उसका सिलेक्शन कर सको। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज सन प्रोटेक्शन एंड सन कवरेज। तो आप सबने नोटिस किया होगा हर सनस्क्रीन पैक के ऊपर लिखा रहता है SPF एंड PA। अब आप कहेंगे ये क्या है? डोंट वरी, बता रही हूँ, वो भी बता रही हूँ आप लोगों को। SPF स्टैंड्स फॉर सन प्रोटेक्शन फैक्टर। जो SPF है वो आपको UVB रेज से प्रोटेक्ट करता है, विच मीन्स जितना ज़्यादा SPF होगा उतनी ज़्यादा आपको UVB रेज से प्रोटेक्शन मिलेगी और उतनी ही देर तक के लिए आपको UVB रेज से प्रोटेक्शन मिलेगी, जिस वजह से आपकी स्किन के जो टॉप लेयर पे जो डैमेजेस होते हैं लाइक रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, टैनिंग, अनइवन स्किन, पिगमेंटेशन, आप उन सब से प्रोटेक्टेड रहते हैं। सो इन शॉर्ट, जितना ज़्यादा SPF उतनी ज़्यादा देर तक आपको सन की UVB रेज से प्रोटेक्शन मिलेगा। नाउ कम्स दी PA। PA डिनोट्स प्रोटेक्शन ग्रेड। आपने देखा होगा सनस्क्रीन के स्क्रीन पर PA जो है वो प्लस वैल्यू से दिया होता है, PA+, PA++, PA+++, इस तरीके से डिनोट किया रहता है। अब ये PA जो है इट बेसिकली फाइट्स UVA रेज, यानी जितना ज़्यादा PA+ वैल्यू होगा उतना ज़्यादा डीपर लेवल तक आपको UVA से प्रोटेक्शन मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया UV रेज जो हैं वो आपकी स्किन की डीपर लेवल तक पेनिट्रेट करती है। एज अ रिजल्ट वो स्किन को सेल्यूलर लेवल पर डैमेज करता है एंड स्किन कैंसर जैसी डिजीज़ देता है। इसलिए UVA रेज से फाइट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके स्किन का जो PA वैल्यू है वो मैक्सिमम हो। जितना ज़्यादा PA वैल्यू उतनी डीपर लेवल तक आपके स्किन की प्रोटेक्शन होगी UVA रेज से। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनका बहुत ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन है या फिर जिनका अंडरटोन जो है कूल है विद फेयर कॉम्प्लेक्शन, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है कि वो जब भी सनस्क्रीन परचेज करे वो PA ग्रेड को ज़रूर चेक करे कि PA ग्रेड जो है वो सनस्क्रीन का कितना है। फ्रेंड्स, आज की डेट में सनस्क्रीन इज़ नॉट अ लग्जरी ऑफ योर स्किन केयर रूटीन, इट इज़ अ नेसेसिटी। इसलिए सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट एवरी डे एंड एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एप्लीकेशन इज़ रिक्वायर्ड। और इन सब के साथ ही ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम सन की इन हार्श रेज से, हार्श रेडिएशन से अपनी आँखों को भी सेव करें। इसलिए जब भी आप बाहर स्टेप आउट करते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप कोई अच्छा UV ग्रेड का सन ग्लेयर ज़रूर कैरी करें या पहने। सो आई होप मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों के सनस्क्रीन से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स को एड्रेस किया होगा। अगर आपको इसमें से कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी रीज़न पे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, and please consider subscribing to my channel. And one more request, now I am available on Instagram and Facebook as well. Link is given in the description box, so make sure that you follow me there as well. Till then you all take care of yourself. जल्द ही मिलते हैं अपने next video में. Bye bye, take care, thank you so much.